हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक और वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ अभी। और ये जो वीडियो है हमारी बच्चे, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। क्या है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन? ठीक है। तो देखो मैंने तकरीबन कितने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट है। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ज्यादातर जितने भी मैंने डिफरेंसेस बनाए हुए हैं उसमें मैं स्टार्टिंग में मीनिंग यानी डेफिनेशन जरूर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसका मतलब या फिर उसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन याद जरूर करना आप भी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। तो उसने बोला कॉस्ट कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मैनेज करते हो और रेगुलेट करते हो किस चीज को? एक्सपेंसेस को। तो कॉस्ट कंट्रोल जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मैनेज करते हो और रेगुलेट करते हो एक्सपेंसेस को। कैसे करते हो? उसने बोला जो आप ये करते हो विद इन प्री डिटरमाइंड बजटरी लिमिट्स। यानी आपने कोई बजटरी लिमिट सेट कर रखी है। आपने क्या कर रखी है? कोई बजटरी लिमिट क्या कर रखी है? सेट कर रखी है। आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? उसको मैनेज और रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, आगे लिखा है दैट एक्चुअल कॉस्ट, ताकि जो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा ना हो सके। किससे? लिखा डू नॉट एक्सीड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यानी वो एक्सपेंडिचर जो कि आपने प्लान कर रखा उससे ज्यादा ना हो। समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। कॉस्ट कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस, यानी उस प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें आप मैनेज करते हो और रेगुलेट करते हो एक्सपेंस को। तो यहां तक समझ में आ गया कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे मैनेज करते हो, रेगुलेट करते हो एक्सपेंस को। अब कैसे करना मैनेज और ये रेगुलेट करना कैसे? ये करना आपने विद इन प्री डिटरमाइंड बजटरी लिमिट्स। यानी जो आपकी प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से आपने जो डिटरमाइन करके रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उस बजटरी लिमिट के अकॉर्डिंग आपको उसको मैनेज और रेगुलेट करना होता है। दैट, ठीक है ना, एंश्योरिंग दैट, ये एंश्योर करते हुए कि जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो डू नॉट एक्सीड, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। यानी जो आपने सोचा हुआ है खर्चा, मुझे पता है इस चीज को करने का 20 रुपए खर्चा आएगा, तो उससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। यानी जो हमने प्लान कर रहा खर्चा उससे ज्यादा हमारा एक्चुअल खर्चा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल खर्चा प्लान्ड खर्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले पॉइंट पे। उसमें लिखा है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? तो हमने कहा एक टेक्निक है। ये क्या है? टेक्निक है जो कि यूज की जा रही है ताकि इकोनोमाइज द यूनिट। इकोनोमाइज का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल बनाना, मतलब जिसमें आपके जो है पैसे जो है ना, कॉस्ट टाइम जो है कम लगे, इस टाइप का बनाना। तो उसने बोला है भाई, तो इकोनोमाइज द यूनिट कॉस्ट विदाउट लोअरिंग। यानी आप यहाँ पे क्या करो, यो यूनिट की जो कॉस्ट है, यानी पर यूनिट की जो कॉस्ट है उसको आप इकोनोमाइज कर रहे हो। यानी इसका मतलब उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो। मगर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी। यानी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम नहीं करना है। ठीक है ना, उसको कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। यानी इसका मतलब आपको कॉस्ट तो कम करनी है, मगर इस तरह से कम करनी है कि उसकी जो क्वालिटी है ना वो खराब ना हो, वो कम ना हो। क्लियर हो गया? चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है परमानेंट या टेम्पोररी। परमानेंट या टेम्पोररी है। तो उसने बोला कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो टेम्पोररी एक्टिविटी है। क्या है? टेम्पोररी एक्टिविटी है। एक पर्टिकुलर जो आपने सोचा वो होता है, उसके लिए ये लगता है, बाकी उसके बाद फिर ये अगले के लिए फिर चेंज हो जाता है। तो टेम्पोररी एक्टिविटी है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है ये परमानेंट है, कि आपको कॉस्ट कम ही रखनी है, तो ये परमानेंट बेसिस पे देखा जाता है। तो कॉस्ट रिडक्शन अकर्स ऑन परमानेंट बेसिस। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो उसने बोला इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू कीप कॉस्ट विद इन। यानी कॉस्ट को रखना, कहाँ रखना? विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स और बजट। यानी जो आपने पहले से सोच रखी जो लिमिट है उसके अंदर अंदर कॉस्ट को रखना। ठीक है ना, और उस लिमिट के अंदर अंदर क्या है? बजट के अंदर अंदर कॉस्ट को रखना। जबकि इसमें क्या होता है कि परमानेंटली रिड्यूस करना। आपको क्या करना है? आपको परमानेंटली रिड्यूस करना है। किसको? कॉस्ट को। यानी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो जो आप काम कर रहे हो उसकी कॉस्ट को परमानेंटली क्या करना है? आपने रिड्यूस करना है। क्या करना है? परमानेंटली रिड्यूस करना है। और साथ ही साथ प्रॉफिट को क्या करना है? बढ़ाना है। तो 3 पॉइंट को प्लीज ध्यान से सुनो बच्चा। क्या लिखा है? कॉस्ट कंट्रोल में मैंने क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप मैनेज करते हो, रेगुलेट करते हो एक्सपेंसेस को विद इन प्री डिटरमाइंड बजटरी लिमिट। यानी जो आपने बजटरी लिमिट सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर अंदर आप इसको क्या करते हो? मैनेज और रेगुलेट करते हो।
और ये इंश्योर कर लेते हो कि जो एक्चुअल का जो कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं होगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर से। जबकि कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है इकोनोमाइज करना, किसको, यूनिट कॉस्ट को, यानी जो पर यूनिट की जो कॉस्ट है उसको क्या करना, कम करना, मगर जो विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कम नहीं करना, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना, ठीक है ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। परमानेंट टेम्पररी में जो हमारा पहले वाला है वो हमारा टेम्पररी एक्टिविटी है, तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, इज अ क्या लिखा है, टेम्पररी एक्टिविटी, जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है अकर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो उसने बोला टू कीप कॉस्ट विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स और बजट, यानी पहले वाले में जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू कीप कॉस्ट, यानी कॉस्ट को रखना विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट, यानी जो आपने लिमिट सेट कर रखी थी उसके अंदर अंदर कॉस्ट को रखना, उस बजट जो आपने बजट सेट कर रखा उसके अंदर अंदर कॉस्ट को रखना, यानी उसके अंदर अंदर कॉस्ट होने जो आपने प्लानिंग कर रखी ना उसके अंदर रखना होता है। सीधी बात ये है, ठीक है ना। जबकि दूसरे में मैंने बताया कि यहाँ पे परमानेंटली आप रिड्यूस कर देते हो कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है, यानी जो प्रोडक्ट बनने की जो कॉस्ट एंड ऑल है, तो उस कॉस्ट को ना जो क्या है आप कम करते हो, और जिससे आपकी प्रॉफिट क्या होती है, बढ़ जाती है, एनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट मैं रिपीट कर चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट इनको नहीं करूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फोकस की बात कर लेते हैं जरा। फोकस में यहां पे लिखा हुआ है कि द फोकस इज ऑन, यानी यहाँ पे जो फोकस होता है वो पास्ट और प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है, जो फोकस होता है वो पास्ट एंड प्रेजेंट पे होता है व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल, कम्स टू कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे जो फोकस है वो पास्ट एंड प्रेजेंट के ऊपर है, जबकि यहाँ पे जो फोकस होता है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होता है। क्या होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होता है व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन की बात आएगी तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे फोकस रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल की बात आएगी तो पास्ट और प्रेजेंट पे यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस रहेगा। रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को के साथ नहीं खेलना है, उसके मतलब उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो क्या बोल रहा है, रिटेंशन मतलब होता है रिटेन करके रखना, मतलब क्वालिटी के साथ नहीं खेलना, क्वालिटी बिल्कुल बना के रखनी है। तो बना के रखनी है तो क्वालिटी बना के रखने की गारंटी देता नहीं देता, तो समझ ये नहीं देता। यहाँ पे हो सकता है कि क्वालिटी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है ना, बट ये आपकी क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी। तो लिखा हुआ रिटेंशन ऑफ क्वालिटी यहाँ पे गारंटीड है, यहाँ पे रिटेंशन क्वालिटी रहेगी, गारंटीड है, जबकि इस वाले में नहीं रहेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सेविंग की बात कर लेते हैं। तो उसने बोला देयर कुड बी टेम्पररी सेविंग, यानी यहाँ पे टेम्पररी सेविंग हो सकता है, किसमें, टोटल कॉस्ट में, यानी ये टोटल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्पररी सेविंग्स देखने को मिल सकती है इन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट है। जबकि यहाँ पे जो सेविंग होती है वो रियलिस्टिक सेविंग होती है। क्या होती है, रियलिस्टिक सेविंग होती है इन कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट के बेसिस से देखा जाता है। तो सेविंग्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेविंग होगी वो टेम्पररी होगी, जहाँ पे यहाँ पे रियलिस्टिक सेविंग होगी, ठीक है, जो एक्चुअल में आपको देखेगी वो सेविंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉस्ट में जो सेविंग हो रही थी, कॉस्ट का मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट के हिसाब से, टोटल कॉस्ट में देखा जाता है कि जो सेविंग है वो टेम्पररी है, जबकि यहाँ पे जो सेविंग है वो रियलिस्टिक होती है इन कॉस्ट, और कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है। क्लियर हो गया। टाइप ऑफ फंक्शन, पहले वाला प्रिवेंटिव फंक्शन है हमारा, दूसरे वाला करेक्टिव फंक्शन है। क्या है, करेक्टिव फंक्शन। तो पहले वाला हमारा प्रिवेंटिव है, दूसरे वाला हमारा करेक्टिव फंक्शन है। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो ऊपर के मैं सारे रिपीट कर चुका था, नीचे के मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फोकस में मैंने कहा ये पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर बात करता है। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हो तो पास्ट और प्रेजेंट पे ये करेगा फोकस, बट अगर आप कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हो तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर पे आपका क्या करेगा, फोकस करेगा। क्लियर। रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, क्या क्वालिटी रिटेन रहेगी, बनी रहेगी वैसी वैसी, तो इसने बोला ये नॉट गारंटी, यहाँ पे गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल वैसी बनी रहेगी, गारंटीड है उसकी, ठीक है, गारंटी है। सेविंग, तो यहाँ पे देयर कुड बी टेम्पररी सेविंग, यहाँ पे टेम्पररी सेविंग देखने को मिल सकती है इन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया, जबकि यहाँ पे जो सेविंग होगी वो रियलिस्टिक सेविंग होगी इन कॉस्ट, और कॉस्ट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट है। फंक्शन कैसा देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ फंक्शन, तो प्रिवेंटिव है यहाँ पे करेक्टिव है, और सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है की बेनिफिट, की बेनिफिट क्या है, तो उसने बोला ये मेंटेन करता है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, यानी फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन्स करता है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। जबकि ये एनहांस करता है, एनहांस मतलब होता है बढ़ाना, और वो आपने यहीं पे पढ़ लिया था कि ये क्या एनहांस करता है, देखो यहाँ पे पढ़ाया था ना ये वाले में, ये एनहांस करता है क्या, ये एनहांस करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, हमने पढ़ा था ना, तो वो यहाँ पे भी आ गया, ये एनहांस करता है प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिट बढ़ेगा, साथ में कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ाता है, मतलब कॉम्पिटिशन को भी बढ़ाता है। तो पहले वाले का की बेनिफिट ये है, जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल है उसकी जो की बेनिफिट है, वो की बेनिफिट ये है कि ये मेंटेन करता है फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन करेगा,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, तो फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टेबिलिटी देखने को यहाँ पे मिलेगी, जबकि दूसरे वाले में प्रॉफिटेबिलिटी को ये एनहांस करता है, बढ़ाता है, और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। क्लियर हो गया? तो चलो आपका ये डिफरेंस भी खत्म होता है, ठीक है। देखो मैं आपको एक जाते जाते एक बात बता दूं, देखो आपको अगर डिफरेंसेस चाहिए तो मैंने अपने चैनल में काफी डिफरेंसेस डाल चुका हूँ, अब तक मैं काफी डिफरेंसेस डाल चुका हूँ और लगातार डालने पे लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको देखो, वैसे तो सारे डिफरेंस मेरे यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे डिफरेंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। की डिफरेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे मैक्सिमम सारे डिफरेंस मैंने डाले हुए हैं। फिर भी अगर कुछ डिफरेंसेस वहां पे नहीं मिले आपको, तो आप मुझे क्या कमेंट में या इंस्टा पे लिख सकते हो, इंस्टा की आईडी आपको नीचे दिख जाती होगी, ठीक है ना। तो वीडियो में इंस्टा की आईडी नीचे मैंने लिखी हुई है, तो वहां पे भी आप क्या है मुझे मैसेज कर सकते हो और बता सकते हो कि आप ना इसके ऊपर भी एक क्या बना दो, ये डिफरेंस बना दो, कि डिफरेंस है ना याद करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आप अगर आपसे कोई शॉर्ट नोट पूछता है या क्वेश्चन पूछता है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो वो भी आप लिख सकते हो, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप आराम से मुझसे डिफरेंस लिखवा सकते हो, क्योंकि देखो हो सकता है कि कहीं पे आपने डिफरेंस आपकी बुक में और वो आपको पूरा डिफरेंस समझ ना आ रहा हो, तो मैं डिफरेंसेस आपको थोड़ा और आसान भाषा में बना दूंगा आपके लिए, और बार बार रिपीट भी कर दूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। क्लियर? तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।